हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी खुशहाल और मस्त होंगे। और आज की जो क्लास है वो है हमारी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे जो दर्पण की जो पोजीशन होगी वो हम अलग अलग वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा किस पर, गोली दर्पण होता क्या है, देखते हैं। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण क्या है, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं। तो जैसे गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काटकर और उसके किसी एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, कलई या पॉलिश कर दी जाए। ठीक है, उस पर हम क्या कर दें, कलई या पॉलिश कर दें। और उसके बाद में दूसरा जो पृष्ठ है वो किसका कार्य करने लगे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्या ले लूँ, कांच का खोखला गोला ले लूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक कांच का खोखला गोला ले लिया। ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कांच का खोखला गोला ले लिया। क्या ले लिया, कांच का खोखला गोला ले लिया। ठीक है, ये हमने कांच का एक खोखला गोला ले लिया और हमने क्या किया, इसे बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे यहाँ से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ऐसे बीच में से इसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद में हमने इसका एक पार्ट ले लिया। हमने यहाँ पर एक पार्ट इसका ले लिया। ठीक है, इसका एक पार्ट लेने के बाद में हमने क्या किया, इसकी किसी एक सरफेस पर, इसके किसी एक पृष्ठ पर, जैसे मैं इसके बाहरी आउटर जो सरफेस है उस पर क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब इस पर हमने पॉलिश कर दी, अब ये जो पार्ट है सामने का, इसका जो ये जो सरफेस है वो किसका कार्य करेगी, परावर्तक। किसका कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। किसका कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जैसे जब हमने इसके आउटर उस पे सरफेस पे पॉलिश की तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, तो हमने इसे नाम दे दिया अवतल दर्पण। और वहीं पर हम क्या करते, जैसे यहाँ पर एक लेकर के और इसके अंदर से हम क्या कर देते, पॉलिश कर देते, और बाहर से, बाहर का जो पृष्ठ है वो किसका कार्य करता, परावर्तक पृष्ठ का। किसका कार्य करता, परावर्तक पृष्ठ का। तो हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे नाम देंगे उत्तल दर्पण। इसे क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, तो दर्पण में हमेशा क्या बनता है, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई वस्तु खड़ी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमें उसमें किसमें दिखाई देता है, परावर्तक पृष्ठ में दिखाई देता है।
तो चलो देखते हैं कि जो हमारा जो बिंब है कहाँ पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रहा है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, ठीक है। और सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, अवतल दर्पण पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर, ठीक है, अवतल दर्पण पर। तो हम अभी किस पर देखेंगे, अवतल दर्पण पर देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमें दिया गया है कि ये हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है M1 M2 द्वारक का। किसका है ये, M1 M2 द्वारक का है। ये M1 M2 इसका क्या है, द्वारक है। और यहाँ पर ये क्या बीच में इसका ध्रुव बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ध्रुव P। अब यहाँ से इसकी जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से अनंत दूरी पर एक वस्तु क्या रखी हुई है, AB वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है, AB वस्तु। तो शीर्ष बिंदु से, A बिंदु से एक किरण A, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी कोई पॉइंट मान सकता है, AO, ठीक है। AO किरण आई और यहाँ पर टकराने के बाद में ये क्या हुई, ये परावर्तित होकर के और तिरछी होकर के सीधी इधर निकल गई। अब दूसरी किरण केंद्र से होती हुई गई और जिस मार्ग से ये गई थी उसी मार्ग से ये क्या हो गई, वापस लौट गई। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, फोकस पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है, फोकस पर। कहाँ काट रही है, एक दूसरे को फोकस पर काट रही है। तो यही फोकस पर इसका ये जो वस्तु AB है, इसका बहुत छोटा अतिसूक्ष्म उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, उल्टा और कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति वो कहां पर होगी, वो कहां पर होगी, फोकस पर होगी। कहां पर होगी, फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे कहां पर होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति है कहां पर होगी, फोकस पर होगी। अब उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। प्रकृति, प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी होगी, इसकी वास्तविक होगी। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और आकार क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु का जो आकार है उससे इसका जो प्रतिबिंब है इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब वस्तु हमारी कहां पर है, अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और आकार कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, आकार छोटा होगा। तो ये हमारा कहां पर हो गया, जब वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको टिक करने होंगे। तो उसके लिए आपको अभी हम यहाँ पर ये सब पूरा क्लियर करा दे रहे हैं। तो जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब है कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा होगा, आकार में छोटा होगा।
ठीक है, कैसा होगा, आकार में छोटा होगा। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहां पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जैसे वस्तु हमने यहां पर मान ली, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यहां से अब इसका जो प्रतिबिंब है कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये कोई प्रतिबिंब वो बिंब रखा हुआ है ए बी। अब इसके शीर्ष बिंदु ए से एक किरण जाएगी ए एम। कौन सी किरण जाएगी, ए एम किरण जाएगी, और जाकर परावर्तित होकर के फोकस से होती हुई सीधी वो वापस निकल जाती है। अब उसके बाद में वहीं से दूसरी किरण केंद्र से होती हुई जाती है और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि जो किरणें जो एक दूसरे को काट रही हैं, वो कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, फोकस और केंद्र के बीच में। तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति है कहां पर है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो होगी स्थिति। अब देखते हैं प्रकृति। इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। और आकार जो है कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो स्थिति कहां पर होगी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य होगी। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। और आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो वहां पर हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है और उसका आकार कैसा होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो यहां पर भी देखते हैं, जैसे यहां पर एक किरण ए एम जाती है और परावर्तक से टकराती हुई फोकस से होती निकल जाती है। ठीक है, और वहीं से एक और किरण फोकस से होती हुई जाती है, परावर्तित होकर के और मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। जब ये एक दूसरे से जाकर के मिलती हैं तो कहां पर मिलती हैं, ये वक्रता केंद्र पर मिलती हैं। कहां पर मिलती है, वक्रता केंद्र पर। अब जहां पर भी देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक फैक्ट है कि ये दोनों किरणें जहां पर भी एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहां पर ये काट रही है, कहां पर काट रही है, केंद्र पर काट रही है। कहां काट रही है, केंद्र पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है केंद्र पर ही बनेगा। तो स्थिति जो होगी कहां पर होगी, प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र पर।
ठीक है, यानी इसका जो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, और इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक होगी, और इसका जो आकार है वो कैसा होगा, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, ठीक है। इसका आकार जो है वो कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पर यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है, जो वस्तु है वस्तु के बिल्कुल क्या है, इसका आकार बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र तक तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वो ये कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। देखिए हम इसमें एक चीज और नोटिस करते चले आ रहे हैं, एक बात हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी वस्तु किधर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, ध्रुव की तरफ, वैसे वैसे हमारे प्रतिबिंब किधर बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, केंद्र तथा अनंत के बीच में काट रही हैं। कहाँ पर काट रही है, केंद्र और अनंत के बीच में काट रही हैं। तो इसकी जो स्थिति जो होगी वो कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। तथा अनंत के मध्य, ठीक है। अब इसकी जो स्थिति है कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। प्रकृति वास्तविक होगी और आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। स्थिति कहां पर होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य होगी, प्रकृति वास्तविक होगी और आकार क्या है, वस्तु से बड़ा होगा। अब इसके बाद में क्या दे रहा है, इसके बाद में हमसे पूछ रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। अभी तो यहाँ पर हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ले आए, केंद्र और फोकस के बीच में। अब हम यहाँ पर ले आएंगे फोकस पर, ठीक है। कहाँ पर ले आएंगे, फोकस पर। अब जब वस्तु कहाँ पर है, मुख्य फोकस पर स्थित है, तो ये किरणें सीधी केंद्र से होती हुई निकल जाएगी और दूसरी किरण क्या है, यहाँ पर टकराएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। अब ये दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, वो काटती हुई प्रतीत होंगी अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। तो ये दोनों किरणें जो हैं कहाँ पर मिलेंगी, एक दूसरे से अनंत पर मिलेंगी। इसकी जो स्थिति है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति उसकी होगी वास्तविक, और उसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रहा होगा जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी हम बिल्कुल अब उसे कहाँ पर ले आए, ध्रुव के समीप लेकर के चले आए हैं कि जो फोकस है और ध्रुव के बीच में हम इसे लेकर के चले आए हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर जो किरणें हैं वो हमें इसके पीछे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, कहाँ पर, इसके पीछे, पीछे कहाँ पर बनेगा, यानी इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, जो परावर्तक जो पृष्ठ है उसके कहाँ पर बनेगा, पीछे बनेगा, परावर्तक पृष्ठ के पीछे या दर्पण के पीछे। इसे यहाँ पर जो स्थिति होगी कहाँ पर होगी, दर्पण के पीछे। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच, अनंत तथा ध्रुव के बीच। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा। अब इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, आभासी होगी। आभासी होगी और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा, यानी इसका जो आकार है वो कितना कैसा होगा, जो ये जहाँ पर वस्तु जो रखी है उससे क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और कहाँ पर बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि प्रकृति कैसी, आभासी। अब यहाँ पर जब पीछे गया तो जो दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के जो पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होती है, उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, आभासी प्रकृति होती है। और दर्पण के प्रतिबिंब उसके परावर्तक पृष्ठ के सामने जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना था उसमें मैंने आपको अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो मैं आपको पूरे बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थितियों पर, जैसे इसमें हमने आपको बताया है, पहला मैंने आपको बताया जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्ट और समझ लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर, फोकस पर। अब इस तरीके से कर लीजिए। और वस्तु जब फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। अब नेक्स्ट जो दे रहा होगा वो आप देखिए, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर दे रहा है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर है, अनंत पर, वो सॉरी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ पर है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य।
और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होती है उसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक उसका रिवर्स होता है, जो भी आप करेंगे ठीक उसका रिवर्स होगा। आप आधे इनके याद रखें, आधे तो आप अपने आप ही इसके बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी उसका कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। और उसके बाद में दे रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। कहां पर हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट जो है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, और उसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसी के साथ साथ आपकी आज की जो क्लास है तो यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।